हम लोग श्रीमद् भागवतम से के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, दूसरे में पढ़ा था, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्म दर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि निभेदनम। भगवान कह रहे हैं कि जिस ज्ञान को मैं दे रहा हूँ तुमको, वो पुरुष के आत्मदर्शन के लिए है। ये भी एक अर्थ लिया गया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोगों ने पुरुष का अर्थ जीवात्मा लिया, तो कि सही है, लेकिन जीवात्मा को फुल आत्मदर्शन कब होता है, आत्म साक्षात्कार कब होता है? जब वो अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में देखता है। ये समझते हैं बात? तो भगवान भी तो दिखने चाहिए, इज इट नॉट? तो अब इस श्लोक में 3.26.3 में पुरुष का अर्थ भगवान लेकर के उनके लक्षणों को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कोई भी आपके सामने ला दीजिए कि देखो ये भगवान है। आपको याद होगा, मैं एक बार एग्जाम्पल दिया था, मेरा घटना सच्ची घटना ही, जय गुरुदेव वाले ये पास में। तो हम जा रहे थे यहाँ वृंदावन से वापस जा रहा था, मैं कानपुर जा रहा था बेसिकली। तो वो लोग जब करता हुआ देख रहे थे और ऐसे मेरे को मन करता है लोगों को थोड़ा पिन करने के लिए तो हमने भी देखा कि ये लोग कुछ हैं स्पिरिचुअल, ऐसा लग रहा है, भगवान कौन है? तो बोला कुछ नहीं, आप 15 दिन हमारे संग बोरी पहन के रहो, हम तुमको भगवान का दर्शन करा देंगे। इतने चीप हैं भगवान का रेट बोरी से लग रहा है। मैंने कहा भगवान है कौन? भगवान दिखते कैसे? नहीं, वो गुरु जी बोल रहे हैं कि वो किसी को मत बताओ। तो जब किसी चीज़ का लक्षण ही हमको नहीं पता, तो हमारे सामने कुछ भी रख दिया जाएगा और हम उसको कहेंगे हाँ ये तो ऐसे ही है। मैं एग्जाम्पल आपको दिया था एक और ना, इडली वाला, किसी एग्जाम्पल याद है आपको? साउथ इंडिया का एक हमारे ब्रह्मचारी थे, मेरे गुरु भाई थे, वो बैठ के प्रसाद पा रहे थे। तो इडली सामने आई, लिए नहीं। हमने कहा अरे आप साउथ इंडिया के होकर इडली नहीं खा रहे हैं? कह रहे हैं ये इडली नहीं है, इसमें इडली के लक्षण नहीं है ये आपको लग रहा है इडली नहीं है। तो अब हम लोग तो यही मानते थे कि ये इडली है, तो जो असली इडली नहीं खाया है यही मानता रहेगा इडली है। तो जब कोई भगवान के लक्षण को जानेगा ही नहीं, तो उसे कैसे मालूम चलेगा कि मैं भगवान को देख रहा हूँ? तो 3.26.3 में भगवान के लक्षणों का वर्णन होगा। एंड दिस इज वेरी नाइस। तो मेरे पीछे बोलिए, आप प्रयास कीजिए। अब तो मैं 3 बोलने वाले बोल गया। वेरी गुड, 1 2 3 बार हम बोलेंगे, ठीक है? अनादिरात्म पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर् विश्वयेन समन्वितम्। बोलिए, अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर् विश्वं येन समन्वितम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर् विश्वं येन समन्वितम्। माता जी को दीजिए। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर् विश्वं येन समन्वितम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं। अब आप विचार कीजिए कि अगर हम केवल इस अनुवाद को देखेंगे तो इस भागवत में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोई लिंक नहीं समझ में आ रहा है पिछले श्लोक का और इस श्लोक से। तो ये लिंक समझना हो कि भगवान का वर्णन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल आत्मदर्शन में भगवान की उपस्थिति होना जरूरी है। जीवात्मा का हाईएस्ट आत्म साक्षात्कार भगवान के संबंध में है कि भगवान का सेवक है। तो भगवान को जानना जरूरी कि भगवान है कौन, ये इसलिए बोल रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है, अर्थात सभी के हृदय में रहने वाले आत्मा है, और उनका आदि नहीं है, मतलब उनकी शुरुआत नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। बात एक ही जैसी लगती है ना, प्रकृति के गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। उसको व्याख्या अन्वय में होगी, टीका में होगी, एक ही बात नहीं है। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं ना, सब लोग को भगवान दिखते हैं ना। प्रभात क्या बोल रहे हैं? कितने लोग वोट देंगे कि आपको भगवान हर जगह दिखते हैं? अब देखिए, इस तरह से पढ़ते तो है नहीं हम लोग, जो अपने से पढ़ते हैं। आपको दिखते हैं पीताम्बर हर जगह भगवान?
बोलिए, माइक पे बोलिए, जो आपका, जो भी आपका क्या रियलाइजेशन है। प्रत्यक्ष तो नहीं दिखता, पर बात तो गलत बोल रहे हैं। माइक पे लीजिए, माइक पे लीजिए। अगर आपका चैंटिंग ऐसे है, कॉन्शियस अच्छा है, देन भगवान देखिए सर्वत्र दिखाई देने वाले व्यक्ति तो वस्तु सबको दिखने चाहिए ना। ऐसा नहीं कि चैंटिंग करे, हीरिंग करे तब दिखाई पड़े। भगवान का हाथ नजर आता है, कौन सा, नीला या काला? उनका हाथ दिखता है भाई। भगवान के पास केवल हाथ है, चेहरा नहीं है, छाती नहीं है, पीठ नहीं है। तब वैसे माता जी ने सही उत्तर दिया, हम भले मजाक बना रहे थे बट सही बात है। सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं अर्थात उनका कंट्रोल हर जगह दिखता है। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल, ज़्यादा नहीं पैसे खर्च करना, शायद 1000 रुपये का टिकट है, मायापुर चले जाना आप। इस्कॉन मायापुर को आप अमेजिंगली मैनेज्ड प्लेस, अमेजिंग। आप लोग गए मायापुर? डैम अमेजिंगली मैनेज। मतलब आप अन्य मंदिरों में भी जाएंगे, आप अच्छे से हैं वो, लेकिन जो लेवल का मैनेजमेंट मायापुर में है भाई, हमने तो कहीं नहीं देखा। जीवी फॉर एग्जांपल गोवर्धन इको विलेज स्पॉटलेसली, आपका घर भी शायद उतना साफ होना जितना वो साफ रखते हैं। अमेजिंग, आपको लगेगा सर विदेश में आ गए आप, क्योंकि महाराष्ट्र का स्थान है। अमेजिंगली। अब वहाँ पर कौन मैनेजर है वो नहीं दिख रहा आपको, लेकिन मैनेजमेंट तो दिख रहा है कि नहीं? अगर नल टूटा हुआ है तो वो भी दिखाई पड़ता है कि हाँ, नहीं, वहाँ पे भी मैनेजर नहीं दिख रहा है, लेकिन बैड मैनेजमेंट दिख रहा है। ऑफ कर दीजिए। तो सर्वत्र दिखाई पड़ने का मतलब ये नहीं है, जैसे अभी पीताम्बर प्रभु बोले कि प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज का प्रभाव दिख रहा है। भाई सूर्य टाइम से उग रहा है कि नहीं? पिछले श्लोक में बोले थे ना भगवान, मत भयात वातो, या पिछले श्लोक का मतलब पिछले अध्याय में, मेरे नियम से, मेरे आदेश से सूर्य टाइम से उगता है, तप आता है, मृत्यु सबको मार रही है, वर्षा हो रही, इंद्र वर्षा कर रहे हैं इत्यादि, सारे देवता भगवान की आज्ञा से चल रहे हैं। तो जो कंट्रोल देखते हैं उससे कंट्रोलर दिखता है, यद्यपि भगवान को साक्षात देखना संभव नहीं है, एटलीस्ट मटेरियल लाइफ में। अच्छा, क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। ये यहाँ नहीं समझ पाएंगे, आप आगे यहाँ देखेंगे भी हम लोग। पुरुषा, यहाँ पे पुरुष का अर्थ क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आत्मा अर्थात परमात्मा है, और जितनी बार आत्मा शब्द होगा तो आप उसे परमात्मा ही ग्रहण करेंगे। वो सभी के हृदय में रहने वाले परमात्मा है। एक बात, ये एक गुण है उनका। पुरुष का मतलब एक और भी है, अनुभव करने वाला, मतलब ज्ञान शक्ति से युक्त। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान इंजॉयर है, एक्सपीरियंसर हैं, वो भी एक्सपीरियंसर है, मैं भी एक्सपीरियंसर हूँ और वह भी हैं, और मुख्यतः तो वो हैं। ठीक है, ये भी हो गया। ओके, पार्श्वार्थी प्रेम माता जी ने सही बोला था, हाँ, शक्ति के रूप में दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनादि, उनका आदि नहीं है। आदि नहीं मतलब इस जगत में हर व्यक्ति दिखता है जन्म लेते हुए, लेकिन भगवान का आदि नहीं। अब कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, जब भगवान से सब कुछ आया तो भगवान कहाँ से आए? तो उनसे पूछो, तुम्हारा ये प्रश्न कहाँ से आया? ये प्रश्न तुम्हारा आया है भगवान की डेफिनेशन को न जानते हुए। बाय डेफिनेशन भगवान क्या है? अनादि। एक बार एक भक्त ने पूछा था, एक हाउस प्रोग्राम था, कि भगवान कौन है? तो श्रीमान लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब आप इस जगत में किसी को देखोगे तो वो एक नियामक है और वो नियमित है। ही इज़ कंट्रोल्ड एंड ही इज़ अ कंट्रोलर। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो किसी के द्वारा कंट्रोलर नहीं हो, तो वो भगवान है। कुछ समझ रहे हैं? हम लोग एटलीस्ट अपने देह की बात करें तो हमारे देह की शुरुआत होती है, तो हम डिपेंडेंट नहीं किसी के ऊपर, माता पिता पर। लेकिन भगवान अनादि, वो किसी पर निर्भर नहीं करते ना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अनादि तो अब जीवात्मा भी है, मैं और आप भी, किसी हमारी कोई शुरुआत नहीं है टाइम फ्रेम में, लेकिन हम सभी चीज़ों के आदि नहीं हैं। तो भगवान अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ों के आदि हैं। इस बात को, इस अनादि शब्द को सुनने के आदि लोग नहीं हैं। आई एम प्लेइंग ऑन वर्ड्स, समझ रहे हैं बात? क्योंकि हर वस्तु की शुरुआत देखते हैं, इसलिए धारणा ही नहीं कर पाते कि भगवान के तो कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान अनादि हो। अभी तो केवल शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं, टीका में और देखेंगे। निर्गुण मतलब वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, या कह लीजिए कोई प्रकृति के गुण नहीं है, ये अर्थ लीजिएगा। अर्थात रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं है, प्रकृति परा, और वह इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। प्रत्यक धामा अर्थात वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं, और स्वयं ज्योति अर्थात वे स्वयं प्रकाशवान है। स्वयं प्रकाशवान वाले हैं मतलब उनको किसी प्रकाशक की जरूरत नहीं है।
जैसे कभी कभी यहाँ बोलते हैं आपका चेहरा बड़ा चमक रहा है, तो क्या अंधेरे में भी चमक रहा है? क्योंकि आप बल्ब बंद करिए, अभी किसी की पत्नी या किसी का मतलब पति है जो भी बच्चा, इतना चेहरा उसका चमक रहा है कि बल्ब की जरूरत नहीं है, वो चमक रहा है क्योंकि बल्ब उस पर प्रकाश पड़ रहा है, तो वहाँ उसको प्रकाशक की जरूरत है ना। लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश हैं। इसका एक और अर्थ है, स्वयं प्रकाश है मतलब आपके प्रकाश से नहीं दिखेंगे वो। जैसे कोई रात्रि में लालटेन ले आए, ये बहुत बड़ा हैलोजन ले ले और कहे मैं सूर्य को देख लूँगा, तो देख सकता है? नहीं देख सकता। सूर्य जब उदित होगा तो आप उसे रोक नहीं सकते, और सूर्य नहीं उदित हुआ तो आप देख नहीं सकते। समझे बात स्वयं प्रकाश की? दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्वयं प्रकाश दीपक भी होता है एक सेंस में, लेकिन फिर भी दीपक को आप प्रकाश मार के देख सकते हो, लेकिन सूर्य को आप अपने प्रकाश से नहीं देख सकते। यानी कि हम अपनी शक्ति से भगवान को नहीं देख सकते हैं। जब भगवान प्रसन्न होंगे तब अपने हृदय में, हमारे हृदय में भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं, और स्वयं प्रकाशित हैं इसलिए, और स्वतंत्र भी हैं इसलिए वो किसी के भी हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि मेरे हृदय में भगवान प्रकाशित नहीं कर सकते। भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान प्रकाशित कर देंगे, ठीक है, स्वयं ज्योति। और ये न विश्वम, जिनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से, अंग कांति से, विश्वम संपूर्ण सृष्टि, समन्वितम अर्थात पालित है। ये एक अर्थ लिया गया, आगे हम देखते हैं। अब भावार्थ दीपिका देखते हैं, बहुत अच्छी है। अनादि इत्यादि श्लोक से पुरुष का लक्षण बतलाया गया। जिस पुरुष का दर्शन हो जाता है इस ज्ञान से, जिसको कि 3.26.2 में कहा गया था, वो उस पुरुष का लक्षण बता रहे हैं। और ये आत्मा ही पुरुष है। यहाँ पर ये जो आत्मा लगा रहे हैं, ये आत्मा शब्द परमात्मा में है, आत्मा के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम विश्व का पालन करने वाले नहीं हैं। हम अपना ही पालन करने, बहुत बड़ी बात है। एक आध दो बच्चे हो जाए, मान लो जिसके 2 बच्चे हैं और 5 हो जाए, तब बहुत बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना। इनकंसीवेबल। किसी के हैं यहाँ पे 7-8 बच्चे, तो आप देख रहे हैं कि 2 बच्चों को पालन करना मुश्किल है। हम कहते हैं कि विश्व को पालन करना। अब आप कहेंगे ये सब क्यों व्याख्या कर रहे हो? क्योंकि मायावादी बोलेगा देखो उसमें आत्मा लिखा है, तुम संभावना करो कि तुम ही पूरे विश्व को पालन करने वाले हो। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्योंकि यहाँ लिखा है कि पूरे विश्व का पालन करने वाला, उसी से क्लियर हो गया कि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आत्मा का अर्थ परमात्मा यानी भगवान है, ठीक है। तो प्रश्न है कि आत्मा कौन है? कौन है वो आत्मा? इसके बारे में बात हो रही है, तो कह रहे हैं इसका उत्तर है प्रत्यक धाम। अब इसको ध्यान से सुनिए। प्रत्यक, मैं इसकी संस्कृत लिखा हूँ, टीका है में ऐसे लिखा गया। प्रत्यक धाम को तोड़ेंगे ऐसे, प्रत्यक प्लस धाम। अरे इधर देखो हमारी तरफ देख, समझ में नहीं आएगा। इधर हम भी इधर ही देख रहे हैं, हम भी टेक्स्ट में देख रहे हैं। देखिए, प्रत्यक धाम शब्द था, प्रत्यक धामा था एक्चुअली, तो उसको प्रत्यक प्लस धाम, तो उसको प्रत्यक मतलब प्रतिलोमम, धामम स्फूर्ति यस्य, अर्थात प्रत्यक अर्थात प्रतिलोम, अर्थात सभी इंद्रियों के द्वारा अगम्य, जिनकी धाम अर्थात स्फूर्ति अर्थात स्वरूप ज्ञान है, यानी भगवान स्वयं प्रकाश। मतलब भगवान की का अनुभव किसी भी भौतिक इंद्रिय से नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। आपने सुना है प्रत्याहार, इनवर्ड, तो जो इंद्रियां बाहर जा रही हैं, विषयों को पकड़ रही हैं, वो भगवान को नहीं पकड़ सकती। ये आया या ऊपर से गया? क्योंकि आप सोच रहे थे श्लोक तो बहुत इजी होगा। फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। अनुलोम विलोम तो सुना ना, कि अनुलोम विलोम नहीं, प्रतिलोम। प्रत्यक मीन्स इनवर्ड। तो भगवान को कोई भी इंद्रिय पकड़ नहीं सकती है। और धाम का मतलब होता है स्वरूप। स्फूर्ति समझ रहे हैं? स्फूर्ति मीन्स कैसे बोलेंगे, जैसे आप लोगों को कभी कभी जप करते हैं तो बड़ा सुख मिलता है और वो स्पॉन्टेनियसली मैनिफेस्ट हो जाता है, उसको स्फूर्ति कहते हैं। तो अगर और सिंपल शब्दों में कहा जाए, स्फूर्ति का मतलब होता है अनुभव। तो दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं, जितना भी देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी भगवान की स्फूर्ति हमारी इंद्रियों से हो रही है। अब तो समझ में आ रहा है ना कि नहीं? आप हर जगह देख रहे हैं और वहाँ हैं भगवान, हैं कि नहीं? परमात्मा के रूप में हर जगह है, लेकिन वहाँ भगवान की स्फूर्ति नहीं हो रही। यहाँ तक कि जब विग्रह को देखते हैं लोगों को, तब भी स्फूर्ति नहीं होती है। बड़ी अच्छी मूर्ति है, ये कौन है? कृष्ण बलराम की मूर्ति को देखकर पूछते हैं कि राधा किसमें, राधा रानी कौन है? इतने तो अज्ञान में है जीव। समझ रहे हैं बात?
प्रत्यक धाम का मतलब है कि मेरी इंद्रियां भगवान को नहीं पकड़ेंगी। ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता, भगवान खुद पकड़वाएंगे तो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन मेरी इंद्रियां नहीं पकड़ेंगी। आप देखो कि मैं अगर पूछूं कि इस रूम में चश्मा कहाँ है, तो आप कहाँ ढूंढना है चश्मा? आंखों के ऊपर। कितने चश्मा है यहाँ पर? गिनिए, गुनिए इसको, अपना भी गिन लेना। ठीक है, 6 चश्मा। और ये वाला नहीं देखा? एक टेबल भी रखा होगा, आप सोचे नहीं होंगे कि नहीं एक टेबल पे भी हो सकता है। आंख पे भी। तो आपने अब अपना रडार लगाया तो रडार में दिख गया, हाँ चश्मा चश्मा चश्मा, ठीक दिख गया चश्मा। कितने माइक हैं तो आप हाँ ठीक है 2 या 3 माइक गिन लेंगे। तो अब इन सब स्थानों में भी तो भगवान हैं। आप चश्मा देख रहे हो, भगवान को तो नहीं दिख रहे ना। तो चश्मे का स्वरूप दिख रहा है, क्योंकि वह प्रत्यक धाम नहीं है, अपने आप दिख जाता है चश्मा है यहाँ पे। इज इट सबको मैं किसी को समझा पाया ये बात? वस्तु में देख रहे हैं लेकिन भगवान नहीं दिख रहे, क्योंकि भगवान को दिव्य इंद्रियों से ही देखा जा सकता है, भौतिक इंद्रियों से नहीं। अगर किसी को समझ में आया हो तो भाई लाइक बटन दबाओ ताकि आगे बढ़े हम। ये लोग तो आज ऐसे एकदम फेड लग, एकदम एब्सेंट माइंडेड लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं, लग रहा है तेलुगु में क्लास हो रही है। अरे कोई नई बात थोड़ा बोल रहे हैं, एक आध दो लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक धाम मतलब उनका स्वरूप, धाम मतलब स्वरूप। धाम का मतलब केवल धाम ही नहीं होता, धाम का मतलब स्वरूप भी होता है। तो भगवान के स्वरूप की स्फुरना भौतिक इंद्रियों से नहीं हो सकती, ये एक अर्थ है। यानी अपने से प्रकाशित करते हो अपने आप को। नोट, जैसे सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखा जा सकता है और किसी प्रकाश से नहीं, वैसे ही किसी भी इंद्रिय के द्वारा भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। ओके, वरुण प्रभु को माइक दीजिए। अधोक्षज शब्द की व्याख्या करिए। अभी मत कहिए कि नहीं पता है, बोलिए। अधोक्षज का मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों से नहीं देखे। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तोड़ के बताओ। अधोक्षज का क्या मतलब होता है? आंखों से जो नहीं देखे जा सकते। आंखों से, कान से सुने जाते, नाक से सूंघ लेते भगवान उसकी को। परिभाषा से बाकी इंद्रियों से भी नहीं देखे। कितना डर के दे रहे हैं। ऐसे एग्जाम पास किए थे आपने बी कॉम के, ये हो सकता है शायद। इतना ही कॉन्फिडेंस है। अब चलिए इनको आज प्रभु जी लोगों को परेशान करेंगे। हाँ, राधारमण प्रभु, अधोक्षज की व्याख्या करिए। फंस गई है। हाँ बोलिए, ऑन कर लीजिए। हाँ, जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, मतलब इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती। इंद्र की पकड़ में नहीं। गलत तो नहीं बोलने, व्याख्या करिए अधोक्षज की। ओके, माता जी को दीजिए। अधोक्षज का मतलब अध और अक्ष, यानी जो हमारे नेत्रों से नीचे रह जाता है जो ज्ञान, हम उनको उसको नहीं पकड़ पाते। तो इन आँखों के कोई बात नहीं, आज हम अच्छे मूड में, किसी को नहीं डांट लगाते। अब चलिए फिर समझा देते हैं। देखो मैं नहीं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, नहीं बात। अक्ष प्लस ज, अध प्लस अक्ष प्लस ज। अब बच्चों को, आपके बच्चों से पूछेंगे, अगर बच्चे नहीं उत्तर मिले तो आपको डांट लगाएंगे। अक्ष प्लस ज, अक्ष मतलब आँख और ज मतलब उत्पन्न। तो जो आँख से उत्पन्न ज्ञान होता है वो अध, वो भगवान से नीचे रह जाता है। कभी आपने एक गेम खेला है, बॉल लिया, एक लड़का ऊपर है और आप नीचे हैं, और आप बॉल फेंकते उस तक पहुंच नहीं पाती, नीचे आ जाती है। वो इतना, मतलब 3rd फ्लोर पे है, तो आप बॉल फेंक रहे हैं, बॉल वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, नीचे गिर जाती है। ये सबने खेला ना, एटलीस्ट ट्राई किया ये। या वो किसी को मस्ती करने के लिए पाइप से पानी मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन पानी ऊपर तक नहीं पहुँच पाता, गिर के आपके ऊपर आ जाता है। तो ये देखा है। और ना कुछ कर पाए तो अब आकाश पर थूकने का आकाश पर थूकने का प्रयास कीजिएगा तो थूक आपके ऊपर गिर जाएगी, आकाश तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक। मैं रिटर्न की बात बता रहा हूँ। तो इंद्रियों की एक रेंज है। आग ये देख सकती है, मैं आप लोगों को देख सकता हूँ, एटलीस्ट आपको शरीर को देख सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि। कान को सुन सकता है, नाक को सूंघ सकती है, लेकिन वो जो भी ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न हो रहा है, अक्ष प्लस ज, अक्ष के उपलक्षण से, आंख बोल दिया मतलब आंख नाक कान सब ले लीजिएगा, उससे उत्पन्न जो भी ज्ञान है वो भगवान से नीचे आ जा रहा है। कारण क्या? इसका प्रमाण क्या? प्रमाण ये है कि हम, भगवान असीमित सुख, असीमित सुख स्वरूप है। हमारी इंद्रिय तो कोई पकड़ नहीं रही है, वो तो जगत के भोगों को पकड़ रही है। इज इट ओके? ये अब मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? या पहली बार नहीं सुन रहे हो भगवान के गुण को। अधोक्षज शब्द आपने कई बार सुना है, उसी को बोल रहे हैं प्रत्यक धाम। भगवान के स्वरूप को, भगवान के ज्ञान को कोई भौतिक इंद्रिय नहीं पकड़ सकती है।
इज इट ओके? वही बात यहाँ प्रत्यक्ष धाम के रूप में बोल रहे हैं। तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान भौतिक इंद्रिय से नहीं होता है, ये बात कही जा रही है। उसके बाद कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो आत्मा को क्षणिक मानते हैं, और इस बात को प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी समझाएंगे। समझिए यहाँ पे, आत्मा को क्षणिक मानने वालों के मत का खंडन करते हुए भगवान कपिल कहते कि आत्मा अनादि है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है तो उसका अंत भी नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का संयोग होता है, आत्मा की उत्पत्ति होती है भौतिक पदार्थों के संयोग से। शरीर है तो आत्मा है, और शरीर जैसे नष्ट हुआ तो कॉन्शियसनेस से आत्मा नष्ट हो जाती है, ऐसा लोगों की धारणा है। और वही बात वो भगवान पे भी लागू कर सकते हैं, कर देते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मा यानी भगवान जो हैं वह क्षणिक नहीं है, अर्थात अनादि हैं, उनकी कोई शुरुआत नहीं, वो क्षणिक नहीं है। तो ये बात खंडन हो गई, क्षणिक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आत्मा इस जगत की भी नहीं है, जगत के भी नहीं, मतलब भगवान इस जगत के भी नहीं है। तो इसको समझाने के लिए कहते हैं आत्मा संसारी नहीं है, मतलब संसार का नहीं है। इस बात का प्रतिपादन करते हुए, प्रेजेंट करते हुए वे कहते हैं प्रकृति परे परह, अर्थात आत्मा प्रकृति से परे है, अर्थात अन्यों से असंग है। मतलब इस जगत की किसी भी वस्तु से आत्मा यानी परमात्मा मिक्स नहीं होते, इज़ नॉट पॉसिबल। भगवान का किसी भी वस्तु से कोई संपर्क नहीं है। भगवान का क्या संबंध है? नियामक और सामीप्य का संबंध है। पास में हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन छू किसी चीज़ को नहीं रहे हैं। जैसे चुंबक लोहे को कंट्रोल करता है, लेकिन छूने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग भी रिमोट से एसी को बंद करते हैं, ऑन करते हैं, लेकिन एसी को छूते नहीं है। इज इट ओके? आप देखो, जो पहले बातें सुनी वही बात रिपीट हो रही है, लेकिन थोड़ा सा अलग बात से। तो प्रकृति पर मतलब प्रकृति के परे हैं। यद्यपि भगवान इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन कुछ भी उनमें व्याप्त नहीं हो रहा, उनमें प्रवेश नहीं कर रहा। जैसे आटे को जल गीला कर देता है, लेकिन भगवान को ऐसा कोई गीला नहीं कर सकता है, वो किसी से टच नहीं करते। इसी ठीक है। अब एक ये लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, आत्मा के गुण ज्ञान इत्यादि हैं, ऐसा मानने वाले न्यायिकों आदि के मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि वह निर्गुण है। देखिए, मैं यही समझा रहा था आपको कि निर्गुण और प्रकृति के परे ये एक ही जैसी बात लगती है ना? लेकिन एक ही बात क्यों बोलेंगे भगवान? अब यहाँ मैं फंस गया था जब मैं टीका को देख रहा था। ज्ञान तो गुण है ना आत्मा का, ये बात नहीं। हम नोट पढ़ेंगे और समझ आता है आपको। न्यायिक लोग यह मानते हैं कि आत्मा एक द्रव्य है और ज्ञान, सुख, दुख आदि उसके गुण हैं। गुण और गुणी, मान लीजिए मैं बुद्धिमान हूं, तो गुण उस वस्तु से अलग हुआ कि नहीं? कमल और उसकी गंध, गुण और गुणी का संबंध हुआ कि नहीं? तो यहां ये लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा के पास ज्ञान है। जैसे ग्लास में जल है, तो जल अलग कर सकते हैं कि नहीं? तो लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि भगवान जो है आत्मा निर्गुण है, अर्थात वो इसमें गुण और गुणी का संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके पास ज्ञान है, अपितु वो ज्ञान स्वरूप है। समझाता हूं। जैसे सूरज के पास प्रकाश है, ऐसा नहीं कहा जाता, सूरज प्रकाश स्वरूप है। आप सूरज के तेज को कभी सूरज से अलग कर सकते हो? आप कमल की गंध को, उसको रस निकाल लीजिए। कमल जैसे यहाँ नहीं, कमल नहीं, कमल भी है, शुगर केन का जूस निकाल लीजिए। आप कोई खरीदेगा आपका शुगर केन? तो उसकी मिठास को आपने अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? कुछ लोगों की मान्यता होगी कि हम सुंदर हैं, कुछ समय के बाद हमारा सौंदर्य निकाल लिया जाएगा, है कि नहीं? दांत झाड़ ली जाएंगे दांत झड़ जाएंगे, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, सब कुछ होने वाला है कि नहीं? आँख का बहुत मोटा मोटा चश्मा लग जाएगा। दिस विल ऑल हैपन। तो अगर सौंदर्य पकड़ा जाए तो इस जगत में जो सौंदर्य आप पकड़, सुंदर व्यक्ति का सौंदर्य, लेकिन कुछ समय के बाद सौंदर्य हट जाता है। इज इट ओके? यहां पे गुण और गुणी एक ही व्यक्ति है क्या? गुण और गुणी एक ही बात है? नहीं, गुणी अलग है और गुण अलग है। ज्ञान और ज्ञानी अलग अलग है। डू यू एग्री? लेकिन भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान है आप छीन लोगे उनसे। तो आप प्रश्न करोगे भगवान के पास ज्ञान नहीं है? जी हां, उनके पास ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप हैं। हिज फॉर्म इज ऑफ नॉलेज।
जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है कि नहीं, तो सूर्य के पास प्रकाश है, लेकिन सूर्य प्रकाश स्वरूप भी तो है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें गुण हैं, लेकिन कह रहे हैं नहीं, ये निर्गुण है। निर्गुण मतलब ऐसा नहीं कि इसमें पास कुछ गुण हैं जो आप अलग कर दोगे इसको। भगवान के पास, भगवान के गुण और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे अभी हम भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे हैं तो भगवान का ही संपर्क कर रहे हैं। भगवान के गुणों का संपर्क, उनके गुणों की चर्चा मतलब भगवान का संपर्क। भगवान ऐसे समझिए, आपका नाम है लेकिन आप नाम नहीं हो, अग्रीड। लेकिन भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। अब तो क्लियर हो रहा है, क्या भगवान का नाम है और भगवान का नाम भगवान है, वो भी है। तो वो ये जो न्यायिक लोग हैं वो ऐसे अलग कर देते हैं कि नहीं, भगवान में जो है ना, भगवान के गुण हैं, लेकिन भगवान ही गुण हैं, भगवान के गुण उनसे अभिन्न नहीं, इसलिए कह रहे निर्गुण। तुम जिस मतलब कहने का मतलब है, तुम जिस तरह से गुणों की धारणा कर रहे हो कि जगत में कोई वस्तु गुणों से युक्त है, उस तरह से भगवान नहीं है। भगवान अनादि हैं और उनके जितने भी गुण हैं वो उनसे अभिन्न है। इस अर्थ में कह रहे निर्गुण। किसी की नींद टूटी अभी तक? आई थिंक अगर सारे प्रोसेसर लगाएंगे तब समझ में आ जाएगी बात। बड़ी सूक्ष्म बात थी ये, हमको बहुत अच्छी लगी थी टीका। आगे पढ़ते हैं इसको, तो एक बार नोट पढ़ लेते हैं। न्यायिक लोग ये मानते हैं कि आत्मा एक द्रव्य है। द्रव्य मीन्स पदार्थ, और पदार्थ का गुण अलग अलग होता है। और ज्ञान, सुख, दुख आदि इसके गुण हैं, अर्थात ज्ञान आत्मा से अलग कोई विशेषता है जो उसमें जुड़ी हुई है। परंतु यदि ज्ञान को आत्मा का गुण मान लिया जाए तो वह बदलने वाला और अलग वस्तु हो जाएगा, जिससे आत्मा कभी ज्ञानी तो कभी अज्ञानी बन सकती है। ऑल दो फीमेल शब्द रखा है, लेकिन भगवान की बात हो रही है। जबकि यहाँ आत्मा को यानी परमात्मा को निर्गुण कहा गया है। इसलिए आत्मा में ज्ञान गुण की तरह नहीं है, बल्कि आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। ओके, जैसे सूर्य तेज स्वरूप है। सूर्य तेज को होल्ड नहीं कर रहा है जैसे ग्लास पानी को होल्ड करता है ना, सूर्य तेज स्वरूप है। जैसे एक एग्जांपल आपको दूंगा, और वो चीनी क्या बोलते हैं, खिलौना बोलते हैं उसको। दिवाली में खिलौने होते हैं, वो बकरी है, ये है, अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन वो चीनी से ही बने। अब उसमें आप मिठास को अलग नहीं कर सकते, उसका स्वरूप ही मीठा है। भले वो किसी रूप में भी दिख रहा है, लेकिन वो बना ही चीनी का है। अब तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसी अर्थ में उसे निर्गुण कहा जाता है, यानी उसमें द्रव्य गुण का भेद नहीं है, बल्कि यह शुद्ध चेतना ही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मीमांसक आदि आत्मा को ज्ञान का विषय मानते हैं, मतलब ज्ञान के द्वारा भगवान का बोध हो जाएगा। हम ज्ञान का अनुशीलन करेंगे और भगवान को पकड़ लेंगे। उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि स्वयं ज्योति अर्थात आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण प्रकाशकांतर निरपेक्ष है। क्या मतलब हुआ? मतलब देखिए, ज्ञान को एक टॉर्च की तरह लीजिए, तो टॉर्च होगा तो जो भी अंधेरा है उसमें भी हम वस्तु को देख लेंगे। ये किए हैं कि नहीं किए हैं कभी? उस ज़माने में जब इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, लाइट चली जाती थी, और क्या करते थे? टॉर्च बगल में रखते थे। आप लोग ये लोग बच्चे लोग नहीं देखे हैं, वो सौभाग्य नहीं मिला है। मिला इन लोग को सौभाग्य? अच्छा, नहीं, इनको नहीं मिला। आप लोग को सौभाग्य मिला है? वैभव प्रभु हो, इन्वर्टर जब नहीं हुआ करता था तो जब लाइट चली जाती थी, हमारे घर लखनऊ में तो उस घर में 14 घंटा नॉर्मल था, मतलब 14 आवर्स वो आराम से काट देते, से लगता है कि बिजली देनी ही नहीं इनको। और मेरे घर के पीछे एक नाला बहता था, विरजा रिवर, उधर सामने खूब लाइट, और हम लोग जो है विलेज वाली लाइट में आते थे तो आराम से काटते थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि लाइट चली जाएगी तो अब स्नान करने जाना, कुछ करना है तो टॉर्च जलाइए। तो टॉर्च जलाते हैं ताकि जो वस्तु में अंधेरे में उन पर टॉर्च का प्रकाश पड़े, आप देख लो। ऐसे सूर्य को भी देख लेंगे आप। रात्रि में कोई कहे भाई सूर्य कहाँ है, ढूंढो सूर्य कहाँ है, तो हो सकता है कि एक टॉर्च से ना देखें, दुनिया के सारे लोग टॉर्च जलाएंगे तो दिख ही जाएंगे ना। अब आप समझ में आ रहा है? सूर्य जब उदित होता है तो किसी को टॉर्च की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप दिखा देता है। लेकिन अगर सूर्य उदित नहीं है तो अब आप अपने ज्ञान की टॉर्च से भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए कह रहे हैं कि वह स्वयं ज्योति, वो आपके द्वारा, हमारे द्वारा नहीं होता। हम कितना भी ज्ञान का अनुशीलन करें, भगवान नहीं समझ में आते। इसी बात को बोला गया है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न बहुधा श्रुतेना इत्यादि इत्यादि। इसमें बोला गया है कि जो व्यर्थ की बात कर रहा है, भगवान के संबंध में बात नहीं कर रहा, उस तरह के प्रवचन करने से भगवान समझ में नहीं आते हैं। जिसको भगवान स्वयं चुनते हैं उसको वह अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। अब क्लियर हो गया?
कितना जगत में लोग बातें करते हैं लेकिन भगवान उन प्रसन्न नहीं होते जब तक तब तक अपने आप को नहीं प्रकाशित करते। ये बात समझनी। तो स्वयं ज्योति का एग्जाम्पल आपको सूर्य से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि सूर्य स्वयं प्रकाश हैं, वह अपने स्वरूप को स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित करेंगे, उनको किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो ज्ञान के अनुशीलन से भगवान नहीं पकड़ में आते। भक्ति करने से, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्पतः, भगवान भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो स्वयं अपने आप को, अपने भक्त को प्रकाशित करते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। भाई थ्योरी आपने सुन ली कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, लेकिन इसका रियलाइजेशन कैसे होगा? नाम बार बार जब बोलेगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा तो भगवान प्रसन्न होकर वो अनुभूति भक्त को देते हैं। और फॉर्मूला हमको बता दे रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे जीवात्मा भगवान का अंश है, ऐसे ही जीवात्मा भगवान के नाम का, गलत बोल गया, जैसे जीवात्मा भगवान का शाश्वत सेवक है, ऐसे ही क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है तो जीवात्मा भगवान का भी शाश्वत सेवक, भगवान के नाम का भी शाश्वत सेवक है। तो इस भावना में अगर कोई निरपराधिक रूप से जप करता है एक, और अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान के नाम को दूसरे को देने का प्रयास करता है दूसरा, तो ही इज एलिवेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग दैट द नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। समझ में आए बात? ये समझे कि भगवान का नाम, प्रभु बोलते ना व्यक्ति हैं, वो भी मेरे स्वामी हैं और मैं उनका शाश्वत सेवक हूँ। और इस तरह से 10 अपराध से बचते हुए नामोच्चारण करें साधना में, और दूसरा दूसरों को भी हरि नाम दे, तो दाम प्रभु प्रसन्न होकर के अनुभूति, ये रियलाइजेशन साधक को देंगे कि देखो मैं भगवान से अभिन्न हूँ। नाम और नाम में कोई भेद नहीं है। आपको नाम जब भी आपको अनुभव हो जाएगा भगवान है। ऑल तो ये मैं थ्योरी से बोल रहा हूँ अभी, बट थ्योरी के प्रयास करते करते हमको कुछ रियलाइजेशन आगे होगा। तो मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ? नाम को आप संतुष्ट करेंगे तो नाम प्रभु स्वयं प्रकाश हैं और वह स्वयं अपनी महिमा का प्रकाशन हृदय में करते हैं। इज इट ऑल ओके? जैसे धाम में हम लोग बैठे हुए हैं, अब यहाँ बहुत बार कचरा भी दिखाई पड़ता है, तो धाम की जब व्यक्ति सेवा करता है, भजन करता है, तो धाम भी भगवान से भिन्न अपनी महिमा हृदय में प्रकाशित करते हैं। भौतिक लोगों को समझ में नहीं आएगा ये बात। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। स्वयं ज्योति मतलब उनको किसी और प्रकाशक की जरूरत नहीं है और न ही उनको किसी और प्रकाश से देखा जा सकता है। अच्छा, पर आप कहेंगे कि फिर ये तो गलत बात हुई, अभी आपने बोला कि भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। तो अब एक साधन मिल गया ना जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। तो भाई भक्ति किसकी वृत्ति है? भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति भक्ति है। तो अगर भक्ति के द्वारा भगवान को आप जान रहे हैं तो भगवान के ही द्वारा जान रहे हैं, वो स्वयं ज्योति ही कहा जाएगा। भाई सूर्य को भी देखते हैं तो प्रकाश में देखते हैं, लेकिन वो प्रकाश किसका है? वो सूर्य का है, ना कि आपकी लालटेन का। इज इट ऑल ओके? क्लियर? मैं फिर रिपीट करूंगा इस बात को क्लियर करने के लिए। सूर्य के प्रकाश से आप सूर्य को देखते हैं, तो भक्ति तो भगवान का ही प्रकाश हुआ ना, वो उनकी इंटरनल पोटेंसी हुई, उसके द्वारा भगवान को देखते हैं। तो कोई खंडन, कोई गलत विरोधाभास तो नहीं हो रहा इसमें। स्वयं आत्मा के स्व प्रकाशत्व का कारण बतलाते हुए कहते हैं कि विश्व ये न समन्वितम, अर्थात संपूर्ण जगत आत्मा से पालित है और उसी से प्रकाशित है। थोड़ा समझिए, ये स्वयं ज्योति हैं, उसका कारण विश्व ये न समन्वितम कैसे हुआ? देखिए बात ये है, विश्व ये न समन्वितम मतलब भगवान के द्वारा ये पूरा जगत पालित है और उन्हीं से प्रकाशित है। प्रकाशित मतलब समझते हैं, मैनिफेस्टेड। आप जानते हैं कि एक समय में प्रधान था, वाकई एक टाइम में प्रधान था, ठीक है। सृष्टि से पहले क्या था? प्रधान था। दीक्षा माता जी को याद है आपको? प्रधान टाइप करो, बताओ फटाक से। प्रधान क्या? कॉन्फिडेंट लग रही, प्रधान समझ में आ गया। तो प्रधान से पहले क्या था? राधा रमन प्रभु प्रधान ही था, ठीक है, तो इसीलिए प्रधान कहते हैं। कोई नहीं था, ठीक है, मुख्य। तो प्रधान से पहले भगवान, प्रधान पर भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं। तो राधा रमन प्रभु आपने उनको फ़ोन किया था, भाई बहुत हो गया, सृष्टि करो। किसी ने फ़ोन किया था? कैसे फ़ोन करते? फ़ोन तो मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ था, समझे? तो भगवान ने प्रधान पर दृष्टिपात करके उसको मैनिफेस्ट किया। किसको मैनिफेस्ट किया? महतत्व को मैनिफेस्ट किया। इज इट ओके? तो अब इस जगत के प्रकाशक कौन है? भगवान महाविष्णु हुए कि नहीं? इज इट ओके? केवल इस बात को समझिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि भगवान का जो दृष्टिपात है वो उनसे आया। कुछ लिंक समझ रहे हैं स्वयं ज्योति और विश्व ये न समन्वितम को?
भगवान ने इस जगत को प्रकाशित किया। जैसे सूर्य इस जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे भगवान ने इस जगत को प्रकाशित किया, क्योंकि स्वयं ज्योति। इस जगत के प्रकाशन के लिए इस जगत की वस्तुओं को भगवान पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन क्योंकि भगवान स्वयं ज्योति हैं, इसलिए उन्हें किसी को प्रकाशन करने की जरूरत नहीं, किसी से हेल्प नहीं मांगे। अरे भाई थोड़ा डोनेशन दीजिए, ईंटा दीजिए, लोहा दीजिए, हमें जगत की सृष्टि करनी ना हो, वो खुद ही प्रकाशित कर दी सब कुछ। मैं फिर पूछना चाहूँगा, ये बात समझ में आई? ये बड़ा इंट्रिकेट पॉइंट था। भगवान अकेले ही जगत को प्रकाशित करने वाले बात है, मैंने मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो अगर वो स्वयं ज्योति नहीं होते तो किसी की सहायता लेनी पड़ती ना। भाई इस रूम में प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश है, तो बल्ब क्या अपने आप जल रहा है? बल्ब डिपेंडेंट है पावर हाउस पे, पावर हाउस डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, एक न एक इंटरडिपेंडेंस है। लेकिन मगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान को इस जगत को मैनिफेस्ट करने में, प्रकाशित करने में, नॉट इन द प्रकाशित करते यहाँ पे प्रकाश करना नहीं है, प्रकाशित करते मैनिफेस्ट करना, प्रकट करने में किसकी सहायता की जरूरत पड़ी? वार्षभानी माता जी, आपने कोई सहायता करी भगवान की? कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये जीवात्मा ऐसा ही है, भगवान से कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, अनादिकाल से कभी सहायता नहीं करी, कोई सहायता नहीं कर रहे, तो कोई कर भी नहीं सकता सब सो ही रहे थे हम लोग। तो पॉइंट इज कि भगवान इस जगत को प्रकट करते हैं, उसमें वो किसी की सहायता नहीं लेते। तो अगर वह स्वयं ज्योति अर्थात स्वयं प्रकाश अर्थात इंडिपेंडेंट कह लीजिए नहीं होते, तो ऐसा कर कैसे पाते? तो भगवान क्योंकि बिना किसी सहायता के इस जगत की सृष्टि कर रहे हैं, जगत का प्रकाशन कर रहे हैं, ये सूचित करता है कि वह स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति इज नॉट सिंपली लाइट, स्वयं ज्योति मीन्स एवरी इज इंडिपेंडेंट, वो किसी पर निर्भर नहीं करते। कुछ चमका आप लोगों को। और समन्वितम का एक और अर्थ होता है युक्त, वो अगला देखेंगे हम। और समन्वितम का एक अर्थ है पालित, सभी जीवों को भगवान पालित कर रहे हैं, ये बात है। इन्हीं हेतुओं से प्रकृति का इन्हीं हेतुओं से पुरुष का प्रकृति से परत्व भी सिद्ध हो गया। मतलब इस कारण से ये समझ में आ रहा है कि भगवान प्रकृति के परे हैं। क्यों? प्रकृति के परे हैं तभी तो प्रकृति की सृष्टि करे, प्रधान के परे हैं तभी तो प्रधान पे दृष्टिपात किए। पूरे जगत को पालन करने की शक्ति हमारे तो है नहीं, हो नहीं सकती है। प्रकृति के परे भगवान है तभी न उसको कर पा रहे हैं, तो ये बात समझने में ईजी है। अभी आज ईमानदारी के 15 मिनट है तो सारा दर्शन भी पढ़ लेते, ईजी है। उनमें पुरुष का लक्षण बताते हुए कहते हैं अनादि। अनादि अर्थ अर्थात सृष्टि से पूर्व स्थित और सब कारणों का कारण होने से नित्य। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अनादि तो आत्मा भी है, लेकिन आत्मा सभी का आदि नहीं है। तो अनादि से केवल ये ग्रहण नहीं करना होगा कि भगवान सब के आदि नहीं है लेकिन बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उनका आदि नहीं है लेकिन वो सबके आदि हैं, उसको ग्रहण करना होगा, यद्यपि यहाँ पे वर्णन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बात हो गया। नेक्स्ट, वे निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों से रहित हैं, इसलिए इजी है क्योंकि प्रकृति परा, प्रकृति से भिन्न है, प्रकृति से परे, ये भी इजी है। ये इंटरेस्टिंग है। प्रत्यक धामा, प्रत्यक अर्थात सब इंद्रियों से अगम जिनका धाम कारण सागर है, वे भगवान। भाई पहले धाम का अर्थ दिया गया था स्फूर्ति या स्वरूप, अब यहाँ धाम का अर्थ दिया जा रहा है उनका अबोध। तो अब आप लोग कारण सागर तो होके आए ना। राधा शर्मा माता जी, कारण सागर ट्रेन है कोई, कारण सागर एक्सप्रेस? इनको नहीं पता, बेचारी कहीं ट्रैवल नहीं करती, प्रभु जी नहीं लेके जाते होंगे। गौरव प्रभु आप तो जानते होंगे, कारण सागर एक्सप्रेस नाम है, नाम भी है किसी ट्रेन का सा, कारण सागर एक्सप्रेस। तो आप जानते हैं कि ऐसी कोई ट्रेन, कोई फ्लाइट नहीं जो कारण सागर ले जाए आपको, एक्सेप्ट चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। तो प्रत्यक मतलब इंद्रियों के द्वारा अगम्य, इंद्रियां कभी कारण सागर को नहीं पकड़ सकती हैं, भाई वो तो ब्रह्मांड के बाहर है ना। तो कह रहे भगवान जो हैं वो प्रत्यक धाम अर्थात वो ऐसा उनका धाम है, कारण सागर है, जो इंद्रियों के द्वारा कभी पहुंचा ही नहीं जा सकता है। तो ये स्पष्ट है कि ये आत्मा के बारे में बात नहीं हो रही है। आत्मा मतलब जीवात्मा के बारे में बात नहीं हो रही। जीवात्मा का अबोध कारण सागर नहीं है। आप लोग अपने वो क्या कहते हैं उसको, एड्रेस में तो लिखते नहीं कारण सागर, पिन कोड क्या लिखेंगे, पिन कोड आप कारण सागर का, तो आप समझ गए कि आपका और मेरा धाम वहाँ पे नहीं है। गंगा जी को कारण सागर के जल है ना, गंगा जी तो कारण सागर का जल है ना। तो इस कमेंट का प्रयोजन क्या है पता नहीं। अतः स्वयं ज्योति,
मतलब स्वयं प्रकाश। उनके स्वप्रकाश होने के कारण यह है कि उन्हीं के द्वारा समन्वित अर्थात संयुक्त होकर यह समस्त विश्व प्रकाशित हो रहा है। ये थोड़ा समझिए, अतः को लिंक समझना होगा। भाई उनका धाम जो है वो तो कहीं किसी के पकड़ में आ नहीं रहा है, तो जब तक वह प्रकाशित नहीं करेंगे वो किसी को समझ में आने वाला नहीं है। यही तो महाराज बताते हैं, भगवान बार बार इस जगत में आते हैं तब भी हल्ला होता है कि भगवान निराकार हैं। तो अगर भगवान है ना, अगर भगवान बिल्कुल ना आए तब तो कोई मानेगा ही नहीं कि भगवान है। देखिए ये इसीलिए भगवान के बारे में बार बार सुनना जरूरी है। हम इस जगत के टुच्चे लोगों के बारे में सुनते हैं जो आज हैं कल कहेंगे भाई वो तो कल ही हो सकता है कि वो न रहें, हमारे बीच में न रहें। यहाँ तक कि देवता भी शाश्वत नहीं है। तो भगवान का स्वरूप ही इतना अद्भुत है कि बिना सुने आप समझ ही नहीं सकते हो। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसका नाम बोलने से वो अब उपस्थित हो जाएगा। यू हैव टू हियर इट मिलियंस ऑफ टाइम्स, तब कुछ बात समझ में आती है। जब भगवान के गुण समझ में आते तब भजन करते हैं, नहीं तो ऐसी जगह अपना समय इन्वेस्ट करता रहेगा जिससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा। ऑल ऑफ अस आर लाइक दिस। गुणों से तो आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान जैसा कोई गुणी व्यक्ति है ही नहीं जगत में। तो स्वयं ज्योति का मतलब है कि स्वयं प्रकाश है, वो खुद अपने आप को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए तो कुछ लोग बेवकूफ़ होते हो, कहेंगे कि कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में। ना, कृष्ण मैनिफेस्ट हिमसेल्फ, प्रकट होते हैं। वो तो जन्म भी कहा जाता है, लेकिन वो खुद अवतरित होते हैं। पहले वो वसुदेव जी के हृदय में आए और वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में चले गए। उस तरह से जगत में बच्चे पैदा होते हैं, वैसे नहीं हुए। तो आप समझ सकते हैं कि ये भगवान की इंडिपेंडेंस को सूचित करता है। तात्पर्य को हम लोग शाम को पढ़ेंगे, वो जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो। दीक्षा माता जी ने कहा गुणों की साम्य अवस्था को प्रधान कहते हैं। वेरी गुड, समझ में आ गया। राधा शर्मा जी कहते हैं आँख नहीं, प्रकृति और जीवों की भी तो इच्छाएं हैं, इसके लिए ही तो ये सब प्रकाशित कर रहे हैं। देखिए अच्छी बात है, आप कह रहे हो कि जीवों की इच्छाएं हैं और इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन जीवात्मा प्रकाशित नहीं कर रहा है। मान लीजिए मैं कहूं कि आप ये बना दो, तो मैं नहीं बना रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि बना दो। बनाने वाला तो कोई और है ना। और देखिए जीवों की इच्छाएं हैं, लेकिन भगवान महाविष्णु में सब लोग सो रहे होते हैं कि नहीं? तो कोई जग करके बोलने वाला भी नहीं होता कि भाई सृष्टि कर दो है ना। जैसे आप देखो कि माता के बच्चे सो रहे होते हैं, ये माताएं सब लोग जानती हैं इस बात को। तो बच्चे का टाइम हो जाता है खाने का, तो लोग उसे थप्पड़ तो नहीं, उठा करके खाना बना के रेडी करती हैं, उठा कर बेटा खा ले तू। ये हमारी स्थिति है। हम लोग तो अब चाहेंगे कि महाविष्णु सोते रहे, कौन काम करेगा लेकिन जगाते भी भगवान हैं, सृष्टि रच देते हैं, फिर जगाते भी भगवान है। तो सुन चुके हैं हम सृष्टि तत्व में, ये बात है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जगत का प्रकाशन करने वाले हम हैं, क्योंकि हम लोग तो सो रहे होते हैं। गंगा जी को कारण सागर का जल है ना। अच्छा, वेरी गुड। ये बताइए कि आप तो कलकत्ता में रहते ना काले कृष्ण प्रभु, तो गंगा जी को तो देखे ही होंगे आप। तो जैसे गंगा जी में आप स्नान किए थे, तुरंत आपको कारण सागर दिख गया था ना सीधे कारण सागर की फोटो दिख गई थी आपको। तो आप जान रहे हैं कि यस, गंगा जी का जल कारण सागर से है, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन वह तो आप शास्त्र से सुनते हो ना, आपको तुरंत तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अच्छा ये कारण सागर से आ रहा है। अरे अपने घर में जो नल में पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है उसका कारण जानते हैं आप? वो भी नहीं पता कहाँ से आ रहा है। तो ये है सब भगवान की स्थिति। सी कृष्णा इज सो अमेजिंग, इज इट नॉट? सो कुछ गुणों का चर्चा हुआ, फिर शाम को चर्चा करते। तो और कोई प्रश्न है किसी वक्त का? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ना, इजी श्लोक का आ ही गया होगा। दो थोड़ा पढ़ेंगे तो हम बहुत मज़ा आ रहा था। द वर्ड्स वर सो नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय द आचार्य। सो विल मीट यू इन द इवनिंग। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।